हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल RS स्टडी SMD पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी के अंतर्गत ब्लड, जिसको हम जानते हैं हिंदी में रक्त। तो बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी हैं और मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी SMD पर आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। सभी वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ाएंगे रक्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। और बाकी की इससे बहुत सारी वीडियो मैंने इससे पहले की जो भी वीडियो है, पाचन तंत्र वगैरह है, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने जो पढ़ाई है वो आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट तरीके से पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ाएंगे रक्त। आज हम क्या पढ़ाएंगे? रक्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। आज ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड कितना पाया जाता है, और ब्लड से कौन कौन से कार्य होते हैं, और ब्लड कितने प्रकार का पाया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त। देखो, रक्त क्या हो, कहाँ पाया जाता है? रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। प्रत्येक के शरीर में ही रक्त पाया जाता है और रक्त का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। रक्त ना हो तो शायद इंसान जीवित नहीं रह सकता। बिना रक्त के इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो आज हम ब्लड के बारे में जानने वाले हैं कि ब्लड से हमें कौन कौन सी ऊर्जाएं मिलती हैं, ब्लड हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, और ब्लड की ही एक ऐसी चीज, ऐसा पार्ट जो हमारे ब्लड के अंदर ही एक उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। वो प्लाज्मा ही हमारे ब्लड के अंतर्गत होता है और प्लाज्मा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है प्लाज्मा ब्लड के अंतर्गत। प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंतर्गत 55% यानी 55% के करीब पाया जाता है और ब्लड उसमें पाया जाता है 45% के लगभग। तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं। चलो, वीडियो सही चल रही है। तो आइए पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से जानेंगे। अब देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा बनता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा है? संयोजी ऊतक। तो लिख देते हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर रक्त का पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे हेडलाइन से लिखता जाता हूं, जिससे क्या होगा आसानी से। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट बनता है कि रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। तो इसमें लगेंगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये लिख लिया। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कि रक्त एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो इसमें पॉइंट पे लिख देंगे, रक्त
हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तीन पॉइंट हो गए हमारे, और तीनों पॉइंटों को बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया है। देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तीसरा हमारा, रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण होता कहाँ है? तो अगर देखा जाए वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। कहाँ होता है? अस्थियों में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थियों में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। लेकिन अगर बच्चों में देखा जाए, बच्चों में कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण बच्चों में अस्थियों, प्लीहा और यकृत में होता है। एक अस्थि होती है और एक प्लीहा होता है, प्लीहा और यकृत, इन तीनों में बच्चों में होता है। लेकिन वयस्कों में देखा जाए, वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। किसमें होता है? अस्थियों में। बच्चों में मैंने अभी बताया कि अस्थियों में भी होता है, प्लीहा में भी होता है और यकृत में भी होता है। तो पॉइंट लिख लेता हूं। बच्चों में रक्त का निर्माण अस्थियों प्लीहा तथा यकृत में होता है। हाँ, बच्चों में रक्त का निर्माण क्या होता है? अस्थियों में होता है, प्लीहा में तथा यकृत, ये तीनों में होता है बच्चों में। बच्चों में रक्त का निर्माण होता है। अच्छा, अब दोनों में रक्त का निर्माण तो पता चल गया। वयस्कों में अगर देखा जाए तो रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। अगर बच्चों में रक्त का निर्माण देखा जाए तो कहाँ होता है? अस्थियों और प्लीहा यकृत में होता है। लेकिन रक्त जो शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है, जैसे हमारा हमने खाना खाया तो अशुद्ध रक्त बनता है, तो वो रक्त शुद्ध किसमें होता है? वृक्क में होता है। किसमें होता है? वृक्क में। रक्त शुद्ध रक्त वृक्क में होता है। किसमें होता है? वृक्क। वृक्क को कहते हैं किडनी। वृक्क में होता है। अच्छा, शुद्ध रक्त किसमें होता है? वृक्क में होता है। वृक्क कहते हैं किडनी को। अब देखो, रक्त हम रक्त पढ़ रहे हैं, और रक्त को ही हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट से प्रत्येक क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ, और सभी पॉइंटों को मैं बारीकी से तुमको समझा रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि एक भी पॉइंट ऐसा हो जो पॉइंट से क्वेश्चन ना बने। एक भी पॉइंट ऐसा देखिए इसमें जिस पॉइंट से क्वेश्चन ना बने। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्रत्येक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
तो हमने देखा ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हमने देखे, यानी कि 6 क्वेश्चन इससे बन गए हमारे। अब प्लिया को क्या कहते हैं, इसमें एक मैंने शब्द लिखा है इसमें, प्लिया। प्लिया को क्या कहते हैं? अगला पॉइंट देखेंगे, प्लिया। प्लिया को क्या कहते हैं? प्लिया को कहते हैं रक्त का कब्रिस्तान। अब जो रक्त हमारा कहाँ जमा होता है, वो प्लिया में जमा होता है। तो हम लिखेंगे रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। अच्छा, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। अगर रक्त का कब्रिस्तान, प्लिया को कब्रिस्तान का मतलब होता है जहां भी रक्त जमा होता है उसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान मतलब प्लिया में रक्त पूरा इकट्ठा होता है। अगर रक्त न जमे, अगर रक्त जमने की क्रिया जो होती है, रक्त को जमने नहीं देता है, जैसे कि रक्त गया और रक्त क्या होता है कि जम जाता है, तो उसे जमने नहीं देता है। उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन का निर्माण रक्त कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। रक्त को जमने से हेपेरिन रोकता है। हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। अब हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर हेपेरिन का निर्माण यकृत में होता है तो हेपेरिन क्या करता है? जो हमारा ब्लड है उसको जमने से रोकता है। जो हमारा ब्लड, जैसे हमारा जो हमने खाना खाया, उस खाने से क्या बनता है? ब्लड बनता है। और ब्लड कहाँ जाता है? प्लिया में जाता है। तो वो क्या होता है कि वो जमता नहीं है। इसका कारण क्या है? उसमें हेपेरिन नाम का क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो कि उसे जमने से रोकता है। प्लिया को क्या कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। अब प्लिया को क्या कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, प्लिया को नहीं, हाँ, प्लिया को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त बैंक कहते हैं। रक्त बैंक कहते हैं। प्लिया को क्या कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। प्लिया को क्या कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। तो हमने देखा कितने क्वेश्चन देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन देखे रक्त से संबंधित। अभी तो ये 10 क्वेश्चन है रक्त से संबंधित। अभी रक्त के कितने भाग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। उनको बारे में जानने से पहले मैं इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एक बार और दोहरा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जैसे
रक्त एक कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण वयस्कों में अस्थियों में होता है। कहाँ होता है, अस्थियों में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थियों में। अगर बच्चों में देखें तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थियों में भी होता है, प्लिया में होता है, और तुम्हारा यकृत में भी होता है। बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में अस्थियों, प्लिया तथा यकृत में होता है किसका निर्माण, रक्त का निर्माण। शुद्ध रक्त कहाँ होता है, वृक्क में होता है। शुद्ध रक्त कहाँ होता है, वृक्क में होता है। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, हम प्लिया को कहते हैं। रक्त का कब्रिस्तान यानी कि जहां हमारा रक्त इकट्ठा होता है उसको कहते हैं प्लिया। इसलिए बोलते हैं रक्त का कब्रिस्तान क्या होता है, प्लिया होता है। अब रक्त को जमने से कौन रोकता है, हेपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है, ये रोकता है रक्त को जमने से। रक्त को जमने से रोकता है ये। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्या होता है, यकृत में होता है। हेपेरिन का निर्माण क्या होता है, यकृत में होता है। हेपेरिन का काम क्या होता है, रक्त को जमने से रोकता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्लिया को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। रक्त बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि रक्त का जमाव या रक्त का इकट्ठा होना कहाँ होता है, प्लिया में होता है। जहां भी रक्त इकट्ठा होता है उसको कहते हैं प्लिया। तो आपने ये 10 क्वेश्चन देखे, और 10 क्वेश्चनों के अंतर्गत मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। रक्त से बढ़ने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो क्वेश्चन कहाँ से देगा, वो क्वेश्चन यहीं से देगा जो हम पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, यही चीजें आती हैं, सब के सब यही पढ़ा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि इनमें से ही फंस जाए एक आध क्वेश्चन, एक आध 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी इनमें से ही फंस जाए। तो इसका एक आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे फिर मैं आगे कराऊंगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं। आइए देखें, अगला पॉइंट है रक्त के भाग। रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्लाज्मा, और दूसरा हमारा होता है ब्लड कार्पस, जिसे हम कहते हैं CARPUS कार्पल्स, यानी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं ये 2 होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लाज्मा हमारा रक्त के अंतर्गत 55% होता है, 55% के करीब होता है। और जो रक्त होता है, जो रक्त कणिकाएं होती हैं, वो होती हैं आपकी 45% के करीब। कहने का मतलब 100%
में से 55% होता है आपका प्लाज्मा और 45% होता है रक्त कणिका। तो प्लाज्मा के भी 3 भाग होते हैं, तो मैं आप लिख देता हूं। प्लाज्मा 55% होता है अगर ब्लड को देखें तो अभी देखेंगे प्लाज्मा 3 प्रकार का होता है। प्लाज्मा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एल्बुलिन, दूसरा होता है आपका ग्लोबुलिन और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। तो इनके मैं नाम लिख देता हूं। एल्बुलिन, दूसरा होता है आपका ग्लोबुलिन, तीसरा आपका होता है फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा के 3 भाग होते हैं, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ऐसे ही आपके ब्लड कार्पस या रक्त कणिकाएं, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये आपका मैंने अभी लिखा है, आपको बताया अभी, आपको पूरा आ रहा है, चलो पूरा आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 45% होता है ब्लड रक्त कणिकाएं, 45% होती है। पैंतालीस परसेंट होती है और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, रक्त कणिकाएं, तीन प्रकार की होती है। रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, फिर होती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो सबसे पहला मैं आपको लिखता हूं लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा आपका होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ये भी 3 प्रकार की होती है, ब्लड कार्पस या रक्त कणिका, ये भी 3 प्रकार की होती है। और ये 3 प्रकार की, ये भी अपने अपने कार्यों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भी बहुत सारे कार्य होते हैं, इनके भी कार्य होते हैं। इनके जो कार्य है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल जान लेते हैं कि अब इसके बारे में जानेंगे कि रक्त शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कैसे होता है, तो आज बताएंगे, अभी बता देते हैं आपको। मान लो ये चित्र है, ये हमारा किसका, सबसे पहला ये मान लो ये लाइन खींची हुई है, ये होता है, ये आपका शुद्ध रक्त, ये आपका अशुद्ध रक्त।
ये आपका हो गया दाया अलिंद, ये आपका हो गया दाया निलय। यहां से जब ये आपका शरीर, यहां से आया ब्लड, दाया अलिंद में आया ब्लड, जब यहां से ये भी, यहां भी अशुद्ध रक्त है अभी, जब यहां से ये यहां आया दाया निलय में, तब भी ये अभी अशुद्ध रक्त है, तब भी क्या है ये अशुद्ध रक्त है। तो अब फिर यहां से क्या होगा, यहां से फिर आएगा ये मान लो यहाँ पे हमारे ये फेफड़े हैं, लंग्स, ये हमारा शरीर यानी कि बॉडी, ये हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स। फिर यहां से आया, यहाँ फेफड़ों में आया, तो फेफड़ों में आया तो यहीं से शुरू हो जाता है हमारा रक्त का शुद्ध होना, यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर यहाँ आके यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका बाया निलय, बाया निलय, यहाँ शुद्ध रक्त होगा आपका। फिर यहां से जाएगा यहां पर, ये आपका होगा बाया अलिंद, ये यहां भी शुद्ध रक्त होगा आपका। फिर यहां से सीधा बॉडी में दोबारा से प्रवेश करेगा शुद्ध रक्त बन के। तो ये प्रक्रिया होती है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कैसे बनता है, और रक्त के बारे में भी जाना हमने कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मा के बारे में जाना, प्लाज्मा कितने प्रकार का होता है। फिर हमने रक्त के बारे में 8-10 पॉइंट पढ़े थे अभी हमने, तो इसके बारे में हमने जाना बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉइंट बाई पॉइंट से जाना। तो आज इतना पढ़ाया, और जो भी पढ़ाया हमने पॉइंट के हिसाब से पढ़ाया। तो आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, वो भी इस वीडियो को देखें, शायद हो सकता है उनको भी कुछ मिल सके इस वीडियो से। तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। और फेसबुक चैनल पर आर रविंद्र कुमार के नाम से उसे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि फेसबुक पर भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं। तो हमारी वीडियो सब जगह मिल जाएगी, आप रविंद्र कुमार के नाम से सर्च करके देख सकते हैं फेसबुक पर, और उसे फॉलो जरूर कर लें और बाकी अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। तो बाकी का यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, एंड सभी साथियों को, सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय।